देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन की शुरुआत आगरा की खबर के साथ। आगरा में हुनर हाट का इन दिनों काफी जोर शोर से तैयारियां देखने को मिली। हुनर हाट में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के सहित तमाम विधायक और सांसद भी मौजूद रहे। शिल्पग्राम में गुरुवार सुबह 11 बजे हुनर हाट का औपचारिक उद्घाटन समारोह आयोजित हुआ। इस समारोह में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल समेत उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। वहीं इस दौरान सभी ने देश भर से आए शिल्पियों को संबोधित किया। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक भी मौजूद रहे। वहीं बात की जाए अगर हुनर हाट की, तो इसमें असम, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गोवा, हिमाचल प्रदेश जैसे कई राज्यों की कला और संस्कृति की झलक दिखाई दी। ये पैलानी में एक रेवटा नाम की खदान है, वहीं पे एक नवयुवक की मृत्यु हो गई है। अब उसका बांदा से एक शख्स की संदिग्ध परिस्थिति में मौत होने का मामला सामने आया। दरअसल शख्स बालू खदान में काम करता था। बांदा में पैलानी थाना अंतर्गत रेहूटा 455 बालू खदान से एक शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का मामला सामने आया। दरअसल बालू भरते समय पोकलैंड मशीन से ट्रक क्लीनर को चोट लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जहां उसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जिसके बाद मृतक के परिजनों ने इसे हत्या की आशंका जताते हुए एसपी के घर के सामने जाम लगा दिया। जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाकर शव को अपने कब्जे में लिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वहीं मामले को लेकर सीओ सदर आनंद पांडे ने मामले में दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ये पैलानी में एक रेवटा नाम की खदान है, वहीं पे एक नवयुवक की मृत्यु हो गई है। अब उसका पंचायतनामा भराया जा रहा है, पीएम कराई जा रही है, और जो भी परिजन इनकी तहरीर देंगे उस पर लेके आगे विधिक कार्रवाई कराई जाएगी। और परिजनों को आरोप है कि हत्या करके फेंक दिया। जो भी है इन्वेस्टिगेशन का प्रश्न है, वो जो भी तहरीर देके हम मुकदमा कायम करके इन्वेस्टिगेशन कराएंगे। फर्रुखाबाद से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। दरअसल एक महिला की गोली मारकर उसका हत्या करने की कोशिश की गई। थाना शमशाबाद क्षेत्र में बरही गांव से दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया। दरअसल इस गांव में मामूली विवाद के चलते दबंगों ने एक महिला को गोली मार दी, जिसके बाद घटना के 2 घंटे बीत जाने के बाद पुलिस गांव पहुंची। वहीं घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ बताया जा रहा है कि दबंगों से महिला का कई बार विवाद हो चुका है, जिसके बाद महिला ने कई बार तहरीर भी दी थी, लेकिन तहरीर देने के बावजूद भी इंचार्ज दरोगा राहुल चौधरी ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। फिरोजाबाद में प्राइमरी स्कूल में खाना बनाते समय एक सिलेंडर में आग लगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। थाना शिकोहाबाद के डाहिनी गांव में प्राथमिक विद्यालय की रसोई घर में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लग गई, जिसके बाद सिलेंडर में आग लगते ही विद्यालय में हड़कंप मच गया। जिसके बाद किसी तरह आनन फानन में टीचरों ने बच्चों को विद्यालय से बाहर निकाला। वहीं कुछ देर बाद विद्यालय के कर्मचारियों ने कड़ी मशक्कत के बाद सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया। वहीं इस दौरान मौके पर दमकल की कई गाड़ियां भी मौजूद रहीं। सिलेंडर ख़त्म हो गया था तो सिलेंडर दूसरा लगाया है, और लगाने के बाद में 10-5 मिनट बाद चूल्हे में तेज ज़्यादा हो गया है चूल्हा। क्या आग लगी, उससे क्या हुआ? नहीं, आग ज़्यादा तेज है गई है उसमें। तो विद्यालय में बच्चे होंगे उस समय, फिर कैसे आग बुझाई गई? बच्चे तो निकाल दिए बाहर, फिर बाद में देखा है बोरा फोरा डाले ना बंद हुई, तो फिर निकल गए सब लोग। कितने बच्चे थे उस समय? उस समय 150 के आसपास।
झांसी में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन अभियान इन दिनों तेजी से देखने को मिला, जिसके तहत लगातार यहां पर चेकिंग हो रही है। समस्त थाना क्षेत्रों में संदिग्ध व्यक्ति वाहनों के चलते गुरुवार देर रात क्षेत्र में गश्त और संघन चेकिंग कराई जा रही है। इसी दौरान थाना चिरगांव क्षेत्र के अंतर्गत छिनौरा पुल के पास थाना चिरगांव पुलिस टीम को 2 व्यक्ति एक स्कूटी और मोटरसाइकिल पर अलग अलग जाते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस टीम को देखकर अपनी अपनी गाड़ियों पर वो तेजी से भागने लगे। वहीं संदेह होने पर पुलिस ने उनका पीछा किया तो आगे कुछ दूरी पर स्कूटी फिसल गई। पुलिस को अपने पास आता देख बदमाश ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। पुलिस टीम द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षा करते हुए जवाबी फायर किए गए, जिसमें कि अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है और उसका दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया, जिसके बाद युवक को गिरफ्तार किया गया। जिसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त के पास से लूट से संबंधित रुपए, एक स्कूटी, तमंचा और 2 खोखा कारतूस सहित 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि रात्रि चेकिंग के दौरान 2 स्कूटी सवार युवकों को पुलिस ने रोकने का प्रयास किया, जो रुकने की जगह फायर करने लगे। बदले में पुलिस ने भी फायर किया। एक्सचेंज ऑफ फायर में जो बदमाश है उसके गोली लगी। पूछताछ के दौरान ये तथ्य निकल के आया कि पिछले दिनों हुई लूट में वो वांछित था। साथ ही साथ लूटी हुई स्कूटी, पैसे, तमंचा उससे बरामद हुआ है। लगभग 1 दर्जन के आसपास संबंधित जो युवक था उसके ऊपर आपराधिक कृत्य किए हुए थे, उनका मुकदमे दर्ज थे। तो पुलिस ने उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर में उसको पैर में गोली लगी है। शेष जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी झांसी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी है। इसके तहत निश्चित रूप से कार्रवाई जो अपराध करने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध हो रही है। कन्नौज में बस और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। इस हादसे में 10 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आ रही है। कन्नौज मैनपुरी की सीमा नवीगंज में बस और ट्रक की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसके बाद हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं गंभीर रूप से घायलों को मौके पर पहुंची पुलिस ने एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं हादसे की वजह ओवरटेक को बताया जा रहा है। कन्नौज से एक तरफा प्यार के मामला सामने आया, जिसमें कि एक युवक ने एक युवती पर तेजाब डाल दिया। ठटिया थाना क्षेत्र के कोठीपुरवा गांव से एक तरफा प्यार में पागल एक बाइक सवार शख्स ने युवती पर एसिड से हमला कर दिया, जिसके बाद युवती के चेहरे सहित शरीर के कई हिस्सों पर एसिड पड़ने से युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। इसके बाद उसे गंभीर हालत में परिजनों ने मेडिकल कॉलेज भर्ती कराया, जहां मौके पर पहुंचे सीओ और अपर पुलिस अधीक्षक ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कानपुर महानगर से खबर सामने आई, जहां पर जनता बिजली कटौती को लेकर परेशान नजर आई। इसको लेकर धरना प्रदर्शन भी किया गया। आर्यनगर विधायक अमिताभ बाजपेयी और सीसामऊ विधायक इरफान सोलंकी की ओर से बेतहाशा बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याओं के लिए ऊर्जा मंत्री को संबोधित ज्ञापन के जरिए एमडी केस्को को सौंपा गया है, जिसमें कि बिजली कटौती, क्षेत्रों का बिजली का दाम आधा करने को सहित कई मुद्दों को धरना प्रदर्शन के माध्यम से केस्को एमडी मुख्यालय सिविल लाइन में प्रदर्शन किया गया, जिसमें अपनी बात रखी गई और बात न मानने पर आक्रामक आंदोलन की चेतावनी दी गई। बिजली को लेकर धरना दिया है। जो कानपुर शहर में बिजली की कटौती चल रही है, पूरे शहर में त्राहिमाम मची है, कहीं आती है कहीं नहीं आती है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं आ रहा, सड़कें टूटी हुई हैं। ये तो वही कहावत हो गई, अंधेर नगरी और चौपट राजा। हमारे राजा हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को इल्म नहीं है कि कानपुर शहर में क्या क्या हो रहा है। शायद इसी आंदोलन से आपके द्वारा उनके पास जब वीडियो पहुँचेगी तो वो शायद देखें और हमारे कानपुर का क्रियाक्रम बदलने का काम करें, क्योंकि हालात बहुत ख़राब हो गए। देश ने प्रदेश ने उनको दोबारा मुख्यमंत्री बनाया, उसके लिए बधाई उनको, पर कम से कम कानपुर में अपनी दया दृष्टि बनाए और कानपुर के लोगों के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे बहुत तबाही मची हुई है।
पानी बिजली की समस्या आम हो चुकी है और इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हर आदमी परेशान है इससे। शहर में बिजली कटौती अपने चरम पर है। इसके पहले 10 साल में इतनी कटौती नहीं हुई होगी। फॉल्टें हो रही, रिपेयरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सूचना नहीं है। बिजली के दाम बेतहाशा बढ़ चुकने के बावजूद सुविधा नहीं मिल पा रही है और इसके बावजूद एक तरफ कटौती, दूसरी तरफ छापेमारी हो रही है। कटिया पकड़ी जा रही है अंडरग्राउंड बिजली में। भाई अंडरग्राउंड लगाई क्यों थी? अगर कटिया ही पकड़ी जानी थी तो अगर कटिया पकड़ी जाए तो संबंधित जेईई पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसकी मांग हम लोगों ने करी है। फॉल्टों की बेहतर रिपेयरिंग होनी चाहिए। नए कनेक्शन में जो वसूली हो रही है उस पर तत्काल रोक लगाई जाने को लेकर के हम लोगों ने धरना दिया है। कानपुर महानगर में एक अस्पताल की पोल खुलती हुई नजर आई। यहां पर ऑपरेशन कराने आई डिलीवरी के लिए महिला के परिजनों ने हंगामा किया। कानपुर जिला अस्पताल डफरीन में बुधवार के दिन डिलीवरी करवाने आई एक महिला के परिजनों और नर्स के बीच जमकर हंगामा हो गया। इस दौरान महिला की बहन ने आरोप लगाया कि डिलीवरी के बाद पैसों की डिमांड की गई और पैसा न देने पर नर्स और वार्ड बॉय ने अभद्र व्यवहार किया, जिसके बाद काफी देर तक हंगामा चला। वहीं हंगामे के बाद अस्पताल की नर्सों सहित महिला के परिजन कोतवाली थाने पहुंच गए, जहां महिला की बहन ने बताया कि उसकी बहन यहां भर्ती थी। ऑपरेशन करने से पहले 2000 रुपए मांगे गए। वहीं ऑपरेशन के बाद लड़का पैदा हुआ, लेकिन जब पैसे नहीं दिए गए तो नर्सों ने बच्चा नहीं दिया, जिसके बाद उनको 1000 रुपया दिया, तब जाकर कहीं बच्चा मिला। सब फ्री होता है, पर यहाँ एक एक चीज में पैसा हम लोग से मांगा जाता है। 100 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 10 दे दीजिए। ये देखिए आपके पास सबूत, डस्टबिन भी होगा, भी ये लोग हम लोग से मंगवाती हैं और कहती जाके वहाँ पे फेंक के आइए। आज सुबह बेडशीट चेंज करने आई, बोली है कि आप अब बेड पे बैठना जाने और इनका इलाज नहीं होगा यहाँ पे। ये सब नर्सों ने यहाँ पे बोला है। और सर ये लोग मेरे मम्मी पापा को बोले, कोई माँ बाप के बारे में कुछ कहेगा कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। नर्स बोले आपके माँ बाप ने आपको यही सिखाया है। कितने पैसे मांग रहे थे आपसे? सर कोई भी काम करो, 10 दे दीजिए, 20 दे दीजिए, 50 दे दीजिए, 100 दे दीजिए। बेड पे क्यों नहीं आप बैठी हुई है? बेड पे सर साफ मना करे, बेड पे ना बैठ जाइएगा। सुबह बेडशीट चेंज करने आई तो बोल रही है कि इस बेड पे बैठ ना जाना। बेडशीट चेंज करने आई, सुबह बोली बेड पे बैठ ना जाएगा। मेरी बहन है, ऑपरेशन हुआ था पहले, तो ऑपरेशन करने से पहले हम लोगों से पैसा मांगा किया 2000 रुपया। 2000 रुपया दोगे तो हम पैसे ऑपरेशन करेंगे। ऑपरेशन हुआ, उसके हम उसको दिखा भी सकते हैं, यहाँ पर होगी वो नर्स। उसके बाद हम लोगों ने बच्चा कहा, लड़का हुआ है, बोला लड़का हुआ। मैं खुद अंदर गई, मैंने देखा लड़का हुआ, तो लड़का हाथ में नहीं दे रही, बोली पैसे दो पहले। कौन मांग रहा था पैसे? नर्स है यहाँ की, बोल रही पैसे दो। फिर मैंने 1000 रुपए दिया। इसकी शिकायत करी थी किसी बलात्कारी से आप? नहीं, मैंने नहीं करी थी। मैंने कोतवाली आई हैं आप? कोतवाली हमको ये लोग लेकर आए, हम नहीं लेकर आए। मंतशा नाम की मरीज का शुक्रवार को यहाँ पे ऑपरेशन हुआ था जी। मेजर ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसके तीसरे दिन से ही वो घर जाने के लिए कह रही थी, जो कि मतलब मेडिकल ग्राउंड पे एडवाइजेबल नहीं था, इसलिए उनको छुट्टी नहीं दी गई। उसके बाद वो लगातार यहाँ के स्टाफ से बदतमीजी कर रहे हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और सुबह उन्होंने ये भी कहा कि हम तुम लोग को मारेंगे और तेज हथियार से गला काट देंगे, इस तरह के अभद्र भाषा। मैम उनका आरोप ये है, जो पीड़ित महिला है उनका आरोप ये है कि यहाँ पे स्टाफ जो है हर चीज़ का पैसा मांग रहे हैं, दवा तक का पैसा मांग रहे हैं, और जो स्टाफ की नर्सें हैं वो हर दवा बाहर की लिख रही हैं। चलिए बता रहे हैं उस पर मैम क्या है, सफाई को लेकर भी बता रहे पैसे मांग रहे हैं। इसके विषय में मरीज को किसी ने बेंच में बैठने को नहीं कहा जी, बैठने के लिए नहीं कहा है, और वो अपने मर्जी से बैठी हैं। दूसरा, अगर आपको पैसे की बात करनी है तो आप अदर मरीजों से पूछ लीजिए कि कितनों से पैसा लिया गया है। नहीं, वो आरोप लगा रही हैं। अगर आरोप को लगा रही हैं, आरोप को निराधार करना है तो आप दूसरे मरीजों से पूछ लीजिए कि उनसे लिया गया कि नहीं लिया गया। आप अभी वार्ड में जाके पता कर लीजिए। तो इस मामले में क्या कुछ कर रही हैं? हमारे अस्पताल में किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाता है, ना बाजार की दवा लिखी जाती है। आगरा से एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला तड़पती रही, लेकिन पुलिस देर से पहुंची। आधे घंटे तक वो तड़पती रही, जिसके बाद एम्बुलेंस से लेकर पुलिस भी देर से पहुंची। थाना खेरागढ़ क्षेत्र के भिलावली रोड से एक महिला को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। दरअसल 20 सड़क पर महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया,
जिसके बाद राहगीरों ने जलती हुई महिला की सूचना फौरन पुलिस को दी। वहीं करीब आधे घंटे तक एम्बुलेंस के इंतजार के बीच सड़क पर महिला तड़पती रही, जिसके बाद पुलिस ने महिला को खेरागढ़ CHC से आगरा SN मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम ने जांच पड़ताल कर मामले की जांच में जुट गई है। SP वेस्ट और CO खेरागढ़ ने मेडिकल कॉलेज आगरा पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान कृष्ण के दर्शन किए। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक गुरुवार को मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले गोवर्धन पहुंचकर गिरिराज भगवान की पूजा की। इस दौरान पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले पर बोलते हुए कहा कि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जो भी न्यायालय निर्णय लेगा वो मान्य होगा। ये ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था खराब न हो, कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़ न पाए। सरकार अपनी ओर से पूरी तरह से श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में पैरवी करेगी और ये ध्यान रखा जाएगा कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बनी रहे। सभी लोगों के घरों में खुशहाली और सबको स्वस्थ रहने के लिए उत्तर प्रदेश के बहुत तेज़ी के साथ विकास के लिए हमने प्रार्थना किया है और प्रभु आशीर्वाद देकर के उत्तर प्रदेश को तेजी से के साथ आगे बढ़ाने वाले हैं। सर, मथुरा में इस वक्त जन्मभूमि का मुद्दा काफी जोरों पर है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है, हम लोग उसका अनुपालन करेंगे। सरकार का क्या रोल रहेगा सर उसमें? सरकार का रोल ये है कि हम ठीक से मामले की पैरवी करेंगे और कहीं कोई शांति व्यवस्था के लिए गड़बड़ी न हो, उसका हम ध्यान रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे कि कहीं कोई भी व्यक्ति कानून को तोड़े नहीं। मथुरा में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस दौरान रैली निकाली गई, साथ ही साथ यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक किया गया। शाहजहांपुर में गुरुवार को सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत रैली और शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसमें NCC के श्रेष्ठ छात्रों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं शपथ ग्रहण कॉलेज के इतिहास प्रवक्ता राम सिंह ने ग्रहण कराई, जिसमें कि यातायात के सभी नियमों का पालन करने का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम का संचालन व्यायाम शिक्षक राहुल सिंह ने किया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य संजय कपूर ने कहा कि हम सभी का जीवन अनमोल है। यातायात के सभी नियमों का पालन करना हम सभी का नैतिक दायित्व है, जिसके निर्वहन से हम अपने साथ साथ दूसरों का जीवन बचा सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने तमाम सुरक्षा के मुद्दों पर बातचीत करते हुए प्रशस्ति पत्र बांटे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सोनभद्र जिले के 2 दिवसीय दौरे के दौरान बनवासी सेवा कुंज आश्रम कारीडाड चपकी में वन अधिकार कानून के तहत आदिवासी समाज को पट्टा वितरित किया। साथ ही 3 सफाई कर्मियों को पुरस्कार और सफाई किट भी बांटी। वहीं सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण कराने वाली 2 संस्थाओं को प्रशस्ति पत्र, क्षय रोगियों के लिए अच्छा कार्य करने हेतु इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और लॉयंस क्लब के चेयरमैन को प्रशस्ति पत्र बांटा। वहीं PM केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कोविड से माता पिता की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए 2 बच्चों को चेक भी बांटे गए। यह कार्यक्रम तो कई दृष्टियों से था, लेकिन समाज कल्याण की दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो हमारे यहाँ 2006 का जो वो है अधिनियम है, उसके तहत पट्टा देने की शुरुआत हुई है, जो काफ़ी दिनों से लगभग 10-12 साल से रुका हुआ है। 2011 के बाद कोई पट्टा नहीं दिया गया था। तो मैडम 19 मार्च अप्रैल को जो है मीटिंग ली थी राजभवन में। उसमें समाज कल्याण विभाग, राजस्व विभाग और हमारे उच्च अधिकारी सारे लोग गए थे। तो उन्होंने यह वादा किया था कि हम लोग 15 मई तक
एक ब्लॉक जो मॉडर्न के रूप में माना गया है, दुधी ब्लॉक का कौन है, बभनी को मॉडल मान करके हम लोग काम कर रहे हैं, उसको हम लोग पूरा कर लेंगे। जिसमें 3604 दावे थे, तो 3604 दावे तो अभी कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, लेकिन 571 दावे आज हमारे पास कंप्लीट है। बनवासी कुंज आश्रम में महामहिम राज्यपाल महोदय जी द्वारा 7 लोगों का अभी पट्टा दिया गया है, लेकिन अभी 1000 से ऊपर तक का जो है कि पट्टा तैयार हो गया है, उनको बंटने का काम होगा। और निरंतर जनपद सोनभद्र में जितने हमारे आदिवासी वनवासी हैं जिनको वनाधिकार का जिनका दावा दाखिल है, उनको सभी लोगों को हम लोगों ने पट्टा दिलाने का काम करेंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान किस तरह से स्वास्थ्य सेवाओं को प्राथमिकता दी और तमाम रूप से कोविड के से जो बच्चे अपने माता पिता गंवा चुके हैं उनके लिए चेक भी प्रदान किया गया। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।